अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है संडे के सुबह बना रही हूँ नाश्ता। आज बच्चों की वेकेशन का ना लास्ट डे है, फिर मंडे से स्कूल खुल जाने वाली। वैसे भी लेट उठते हैं संडे को, तो मैं पूछ के रख लेती हूँ भाई नाश्ता पानी क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बोल दिया था अम्मी समोसे चिकन के या फिर बीफ के जो भी वो फ्राई कर लेना, और यहाँ पर चाय बना रही थी। अक्सर संडे है ना ऐसा नाश्ता बनता है जो गरम गरम खाया जा सके, जैसे क्रेप है या फिर आलू के पराठे है। लेकिन ये पूरा हफ्ता ही छुट्टी का था तो वो सारा कुछ खा चुके थे, तो मैंने ये बार इजी रखा कि भाई चलो समोसे फ्राई कर लो और फिर आराम हो जाए। टाइम भी बड़ा जल्दी पास होता है। कल तक हम बच्चे थे तो हमारी अम्मी हमको संडे स्पेशल नाश्ता कराते थे। मेरी अम्मी ने स्कूल की टीचर थे माशाल्लाह से। तो संडे छुट्टी का दिन होता था ना, तो हमको गर्मा गर्म ऐसे ही कुछ नाश्ता मिलता था, यानी आलू के पराठे या फिर मसाला डोसा या फिर चीले, और बहुत कुछ होता था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे अम्मी ने दिए थे वैसे ही हम कोशिश करते अपने बच्चों को देने की। ऐसे तो पूरे हफ्ते ही माशाल्लाह इंसान अच्छा ही खाता है, लेकिन संडे बस छुट्टी होती है ना, तो ऐसा कुछ बना लिया जाए जो टाइम टेकिंग हो, तो बस वैसा ही इसलिए बनाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का संडे स्पेशल नाश्ता क्या होता है। बहरहाल मेरे हस्बैंड को समोसे नहीं खाने था, तो उन्होंने कहा भाई केले है घर में, केले का मीठा बना लो और थोड़े ब्रेड वगैरह सेक दो। तो बस कुछ नहीं करते हैं, केले को काट लिया जाता है, उसमें दूध शक्कर और अगर आपको चाहिए सिनेमन का पाउडर या इलायची पाउडर ऐसा कुछ डाल लें और थोड़ा सा पका ले और डन हो गया। तो क्लिप यहाँ पर चलेगी और हम लास्ट ब्लॉग में जो बात की थी ना उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट ब्लॉग में बात हो रही थी शुक्र की, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा बढ़ाते जाऊंगा, ये अल्लाह फरमा रहा है। लेकिन हमको देखना है कि ये आयत कब की है, ये कब कहा जा रहा है। तो देखिए जब मूसा अलैहिस्सलाम है ना अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर फिरौन से निजात मिल गई ना, जब समंदर पार करके जहाँ पहुँच गए हैं, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं, यानी ये आयत के बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे बेटों को ज़ुबा कर दिया जाता था और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ा जाता था। और बिल्कुल इसी के आगे है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों को और बढ़ाऊंगा। अब इस सीन को हम थोड़ा सा और जूम करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर बात कर रहे हैं शुक्र की। हमारे हिसाब से तो बात करनी चाहिए सब्र की, क्योंकि ये वो कौम है जिनकी औलादों को जिंदा जुबा कर दिया गया है। देखिए औलाद का मरना या औलाद का बीमार होना माँ बाप देख नहीं सकते, तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ देखा है, मर्डर होते हुए देखा है। और अब जिस जगह पर आके खड़े हैं तो वहाँ न घर है, ना खाने की चीज़ है, ना पीने की चीज़ है, ना कोई ठिकाना है, कोई कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहना चाहिए था सब्र करो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उस वक्त को याद करो, यानी शुक्र करो। ला इन शक्कर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे ना तो अल्लाह और बढ़ा के देगा। यानी कुरान किस तरीके से हमको सब्र करना सिखा रहा है कि पूरे हालात नेगेटिव है, एक भी चीज़ तुम्हारे फेवर में नहीं है, सारा कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन उस मोमेंट में भी कोई एक चीज़ जो तुमको दिखेगी जिस पर शुक्र किया जाना चाहिए, तो उस पर शुक्र करो, तो वो जो बाकी नेगेटिव हालात है ना अल्लाह फिर उसको सवार देगा। यानी ये समझाया जा रहा है जो इंसान शुक्र नहीं करेगा ना तो वो सब्र कर ही नहीं सकता। तो सब्र बाद में आता है, शुक्र पहले आता है। लेकिन हमारे यहाँ सब्र का है ना डेफिनेशन ही हमने बदल के रख दिया है। हम लोग सब्र किसको बोलते हैं कि अगर किसी का कोई लॉस हो गया है, फिर वो जानी लॉस हो या फिर माली लॉस हो, किसी के यहाँ इंतकाल हो गया या कोई लॉस हो गया कारोबार में, अब वो बेचारा दुखी है, इमोशन है, सैड में है, तो हम उसको क्या बोलते हैं जाके आगे से कि भाई सब्र करो, यानी उदास होने की जरूरत ही नहीं है, सब्र करो। यानी इनडायरेक्टली हम बोलना चाह रहे भाई तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इमोशन रखा ही नहीं है, तो उदास हो मत तुम। वो तो जिसका नुकसान हुआ है ना उसको पता है कि उसने क्या खोया है, उसको पता है उसकी गम और तकलीफ क्या चल रही है। तो हम सिर्फ जो बैठ के बोल रहे हैं ना सब्र करो, यानी उसके इमोशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बिल्कुल सब्र का नहीं कहते। अब आप लोग बोलोगे आई इसको सब्र नहीं बोलते तो फिर सब्र किसको बोलते। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चले निकली है तो कर ही लेते हैं। तो कुरान बताता है सब्र किसको बोलते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपना बेटा खो दिया, देखो औलाद खो जाए ना तो बहुत बड़ी तकलीफ है, औलाद का इंतकाल हो जाए तो फिर भी इंसान को पता होता है औलाद कहाँ है, लेकिन जब खो जाए ना तो उसका तकलीफ वो माँ बाप से पूछो जिनके खो गए हैं। अल्लाह सबकी औलादों को माँ बाप के साथ रखे, बहुत बड़ी तकलीफ है। तो अब जब बेटे आके बताते हैं ना कि यूसुफ खो गया है, तो आगे से याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं फसब्रुन जमील, कि भाई अच्छा वाला भी मुझको सब्र करना है। अच्छा कैसे उन्होंने सब्र किया है, इतना रोए है कि आंखों की बिनाई चली गई है, और इतने साल तक तस्करा ही करते रहे, यानी यूसुफ 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 ही बोलते रहे, यहाँ तक कि वो जो दूसरे भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ प्लानिंग की थी वो थक गए कि क्या है, यानी कितने साल हो गए क्या यूसुफ 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 करते रहते हैं। कुरान ये समझा रहा है अगर कुछ तकलीफ पहुंची है तो रोना तो आएगा, उस
चीज़ का दुख तो होगा ही, वो थोड़ी चटने वाला है। तो हमने जो इसको सब्र बना लिया ना, वो सब्र नहीं है कुरान के हिसाब से। फिर सब्र क्या है? सब्र ये है कि आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितने भी गम में हो, आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे, यानी आप कोई नाशुक्री वाले अल्फाज नहीं बोल रहे हो, आप अल्लाह की इबादत करना छोड़ नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं बोलने लगते हो कि मेरे साथ ही क्यों और मेरे साथ ही क्यों नहीं। ये असल सब्र है कि भाई गम होगी, तकलीफ होगी, लेकिन हाँ ज़बान को कंट्रोल में रखा जाएगा, एक्शन को कंट्रोल में रखा जाएगा। अच्छा, बहुत एक मज़े का भी है कि हमको लोग अक्सर बातें सुना देते हैं और फिर बोलते हैं आगे कि भाई सब्र कर लो, सब्र कर लेना, तुम बड़े हैं, तुम सब्र कर लो। इस पे है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसको सब्र कहते हैं कि नहीं कहते। मुझको किसी ने कमेंट करके कहा था कि भाई आप सब्र के ऊपर कुछ बोले, तो शुक्र चल ही रहा था तो मैंने कहा चले सब्र के ऊपर बोले। अच्छा, मैं उनके बारे में बता देती हूँ कि उनकी औलाद हुई थी, बेटा हुआ था और फिर थोड़े ही दिन में इंतकाल हो गया। तो बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। आप लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह उनको नेक सौलिह औलाद फिर से अता फरमाए। अच्छा, संडे था तो संडे अक्सर हम है ना कोई भी मार्केट चले जाते हैं, यानी सब्जियों की मार्केट चले जाते हैं। आज बहुत टाइम के बाद मछली बाजार में गए थे। असल में ये सब मार्केट है ना नज़दीकी है, पर ट्रैफिक की वजह से आना जाना जो होता है ना 1.5 से 2 घंटा ले लेता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं ऐसी जगहों पर संडे जाया जाए। तो संडे जाते हैं, फ्रेश लेकर आके एक ही दिन बना के खा लेते हैं। अच्छा, मछली झींगा है ना मैं फ्रिज में ज़्यादा फ्रीज़र में डालती नहीं हूँ, मुझको पर्सनली नहीं पसंद आता है। कभी बच गया हो तो मैं रख देती हूँ, वरना मैं इतना ही लाती हूँ कि बस एक टाइम हम खा लेंगे और या डन हो गया। मुझको तो मछली या झींगा जो भी हम खा रहे हैं ना बस गर्म ही अच्छा लगता है, यानी एक टाइम का ही अच्छा। अभी आप दोपहर का भी अगर रात में बोलोगे ना तो भी मैं नहीं खा सकती। नखरे बोले पर हाँ ऐसे ही नखरे हमारे, और ये नखरे उठाए हमारी अम्मी ने, इसलिए ऐसे नखरे भाई। यहाँ मछली और झींगे को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, एक पानी से धो लिया है। अब मैंने इसमें यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा सिरका। अच्छा, नमक और सिरका डालने के बाद कोई भी चीज़ आप रखते हो, चाहे वो गोश्त हो, मुर्गी हो, जो भी उसकी स्मेल वगैरह होती है, जो ब्लड वगैरह होता है ना, वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो थोड़ी देर लगा के रख ही देना चाहिए। मछली का सालन बनाना है, सलाद बनाना है, तो एक ही टाइम पर जो भी फ्रिज में से निकालना है, टमाटर और ककड़ी वकड़ी वो सब निकाल ले रही हूँ। मछली के सालन में डलता है खोपरा। भाई हम खोपरा डालते हैं, प्याज वगैरह नहीं डालते हैं। खोपरा गीला डालते हैं पर नहीं था तो मैंने सूखा वाला ऐड कर दिया है, और हरी मिर्ची और टमाटर, बस ये तीनों चीज़ को अच्छे से बारीक पीस लूँगी। फिर यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसको गरम करने रख दिया है। स्टेनलेस स्टील पता है भाई, थोड़ा गरम करना पड़ेगा। उसमें मैंने तेल ऐड कर दिया था, तेल गरम हो गया ना तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता, ज़ीरा और लहसुन का पेस्ट ये थोड़ा सा डाल दिया है, और थोड़ा अच्छा सा ये भून गया। उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखे थे ना वो ऐड कर दिया। साथ ही में यहाँ पर मैंने पाउडर ऐड कर दिए है, मिर्ची का पाउडर है, हल्दी पाउडर, धनिए का, फिर ज़ीरे का, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला और नमक भी। बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है। मसाला भून जाएगा अच्छे से, फिर मैंने मछली वगैरह को भी अच्छे से धो धुला लिया था, सिरके नमक का पानी अच्छे से निकाल दिया, और यहाँ पर मछली का मसाला तैयार किया। इसमें भी वही मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया। हाँ, मैंने थोड़ा बेसन ऐड किया था और नींबू, बस वो डालने के बाद मछली को भी अच्छे से मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। यहाँ पर मैंने बटर ऐड कर दिया है, बटर थोड़ा पिघल गया तो यहाँ पर झींगे डाल दिया। अब झींगे को अच्छे से भूनने तक, गलने तक पका लेंगे। मछली का सालन अच्छे से भून गया है, अब मैं उसमें नींबू ऐड करूंगी। अगर कोकम होता तो वो डालती, पर मेरे को नहीं लगता पनामा में कोकम मिलता है, पता नहीं, मैंने कभी ली नहीं। बस वो नींबू डाल दिया, मसाला अच्छे से भून गया हुआ है। अब मैं मछली ऐड कर दूंगी। मछली डालने के बाद तो सालन को जरा संभालना ही पड़ता है। एक अच्छा सा मिक्स कर दिया और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया और दम पे रख दिया कि तेल ऊपर आ जाए। झींगे अच्छे से भूनने लग गए तो यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा पापरिका पाउडर ऐड कर दिया है, साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स, नमक और नींबू। बस थोड़ा हल्का भुना भुना ही मुझको बनाना था, कोई ग्रेवी और मसाला टसाला नहीं करना था। सारा कुछ डन इन, चावल तैयार हो गए, सालन तैयार हो गए, झींगे हो गए। लास्ट में मैं फिश को फ्राई करने रखती हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया कि फिश तो बस ऐसी है कि तल के निकले और मेरे को खा लेने का है, इसलिए बस अभी दस्तर बिछने ही वाला है। तो यहाँ पर मैंने मछली तलने के लिए रख रही थी। बड़ी पसंद है मुझको मछली, कभी कभार खा रहे। अच्छा, आज मेरा बड़ा मन था कि बड़ी वाली मछली मिल जाए, पर आज इत्तेफाक से छोटी मिली है, तो चलो हमने कहा छोटी से काम चला लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो मिली अच्छी मिली है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सलाद बना लिया और चटनी बनाई है, पुदीना, टमाटर, कोतमीर की क्या मज़ेदार चटनी बनी थी। और झींगे के ऊपर मैं कुछ ऐसे ही ड्रेसिंग वगैरह कर रही हूँ, और ये हमारा खाना तैयार है। अब्बा भी आ गए थे, साथ में बैठ के खाया है, लेकिन इसके बाद की कोई क्लिप नहीं है। अल्लाह का शुक्र इतनी क्लिप ले लिए है। खाना वगैरह हमने खा लिया। शाम के 4 बजे हम निकल गए थे थोड़ा पार्क वगैरह में कि बच्चों को घुमा फिरा कर लेकर आ जाते हैं। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ मैंने अपना पहला ब्लॉग अपलोड की थी, तो मैं सोचती हूँ कभी ये ब्लॉग देखती हूँ और अपना पहला ब्लॉग देखती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इंसान सीखते सीखते सीखता है। अभी भी हम इंशाल्लाह सीख ही रहे हैं और पहुँच जाएंगे सीखते सीखते इंशाल्लाह। तो यहाँ पर कुछ मिलते हैं चीज़ें, तो ये मीठा कुछ होता है, तो बच्चों ने ये कौन सा फ्लेवर लाए हैं अमजद भाई? वाटरमेलन की स्ट्रॉबेरी। कैसे कैसे फ्लेवर खाते तुम लोग हैं? यार कुछ अच्छा नहीं लगता है वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी। भाई कौन सा फ्लेवर लाए? वो रहा है कौन सा लाए? वो कुसीना। कौन सा?
कोको और सिनामन। अरे यार इस्माइल, कोको दे। कोको एक ले नारियल और सिनामन, ये कोई फ्लेवर हुआ? मेरा बहन के वो साबुन ली देला हाँ हाँ ना खाना नाना तो उवा છે હે ને सारू છે। Coco con green apple. कोको कौन ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल और कोकोनट شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي